Assalamu alaikum. Today we have a third class, perhaps third class on the coordination chemistry. We have discussed what is coordination compounds, what are double salts. आज तक हमने डिस्कस किया what are coordination compounds, double salts, what is ligand, what is central metal, what are the types of ligand, monodentate ligand, bidentate ligand, and other terms, and also one of the essential term that is chelating ligands, and also ambidentate ligands. And today we will discuss another two important terms of coordination compounds. तो आज हम ये चैप्टर कंटिन्यू है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा डिस्कशन है। तो इसमें हम दो टर्म्स आज डिस्कस करेंगे या दो या तीन टर्म्स। वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये एक जरूरी टर्म है, इसके बगैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम समझ नहीं सकते। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो, इट इज सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्योंकि हम जानते हैं लिगेंड्स करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट, ligands donates electrons to the metal. If L is the ligand, M is the metal. Ligand donates electrons to the metal. लेकिन मेटल बना सकता है बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये जो मेटल है, सपोज यहां पे एक लीगेंड है, यहां से एक लीगेंड है, यहां से एक और लीगेंड है, यहां से एक और लीगेंड है, तो कितने लीगेंड्स है? 4। तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड बाय मेटल विद द लिगेंड्स। मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है लिगेंड्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस चैप्टर में आप याद रखो, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं, जो हमारा 12th हो या एंट्रेंस क्लास हो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो होता है 2 मिनिमम, यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, वो मैं बोलूंगा कौन कौन मेटल दिखा सकता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दीज आर 3 कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स, यानी सम मेटल्स फॉर्म्स ओनली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सम फॉर्म्स 4 एंड सम फॉर्म्स मैक्सिमम 6। बीच में है एक जगह कुछ मेटल्स ऐसे हैं वो दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि मेटल जो सेंट्रल मेटल होता है इसकी एक खास क्वालिटी है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कहेंगे सिंपली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ it is defined as the number of coordinate bonds formed by ligands या formed by metal। कौन सा मेटल? सेंट्रल मेटल, formed by metal with the ligands। ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल विद द ligands, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी और भी डेफिनेशंस है, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट ligands, लेकिन पहले हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक कॉपर, यहां पे लेंगे अमोनियस और यहां से लेंगे हम क्लोरीन 2। आपको पता है पहले 2 क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था व्हाट्स कॉपर, सेंट्रल मेटल, ठीक, अमोनिया लीगेंड, व्हाट इज दिस, आयोनाइजेशन पार्ट। और जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये वाला हिस्सा, ब्रैकेट में इसमें 2 चीजें लिखते हैं, मेटल और लीगेंड्स, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। that part of the coordination compound which is in between, which is within square brackets, and this consists of 2 parts, main 2 parts of the coordination compound। एक तो इसमें मेटल होता है, दूसरा होता है लिगेंड्स। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पार्ट। तो अब हम पहले चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया जो है, अमोनिया है मोनोडेंटेट, ये तो आपको पता है, मैंने लीगेंड्स थोड़े डिस्कस किए थे, अगले क्लास में हम लीगेंड्स का चार्ट बनाएंगे। अमोनिया है मोनोडेंटेट, इट फॉर्म्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर।
लेकिन यहाँ पे तो 4 अमोनिया है, एक अमोनिया बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 4 बनाएंगे सीधे 4, तो इसका मतलब कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्यों हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्यों मोनोडेंटेट लिगेंड्स? क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर वो 4 होंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर वो 6 होंगे तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर वो 2 होंगे तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन एक और तरीके से, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज 4, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये मेटल की खास क्वालिटी है, कैरेक्टर है मेटल का, सेंट्रल मेटल का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे क्यों 4 है? इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। आगे जाके हमें पता चलेगा कॉपर क्यों दिखाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। व्हाइट फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मैक्सिमम 4, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर is also coordination number is also defined as the number of monodentate ligands, कितने हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल्स हम 2-4 ट्राई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और याद रखना हर एक मेटल का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फिक्स्ड। जैसे क्रोमियम, इट ऑलवेज शोज इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्रोमियम शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिंक इट शोज 4। तो मैं एक बनाऊंगा शॉर्टकट रूल। तो पहले हम एग्जांपल से थोड़ा ट्राई करेंगे। हम लेंगे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पे लेंगे जिंक, तो यहां पे लेंगे फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं कभी आयनिक स्टेट में, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये है मेटल, ये है लिगेंड्स। तो फिर है अमोनिया है मोनोडेंटेट 4 अमोनिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज अगेन 4। लेकिन अब आपको यहां चेक करना है, क्रोमियम ये है ऐसे। आप लोगों को मैंने बोला था व्हाट इज EN? EN इज ethylene diamine. It is a bidentate ligand. It forms 2 coordinate bonds. It is a bidentate ligand. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है EN। तो अब आप खुद फैसला करो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। एक इथिलीन डायमाइन बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, लेकिन ये 3 टाइम्स है, तो एक बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। दैट मीन्स क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसका ऑलवेज मान लो हमेशा होता है केमिस्ट्री में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की एक और डेफिनेशन, बाइडेंटेट लिगेंड्स कितने हैं इसका डबल। यहां कितने बाइडेंटेट लिगेंड्स? एक बाइडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड हमने पढ़ा था, बाइडेंटेट लिगेंड मींस व्हिच फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जो एक ही वक्त बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहां 3 है इथिलीन डायमाइन, एक बनाएगा 2 बॉन्ड, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, या कहेंगे डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। जितने बाइडेंटेट लिगेंड्स है उसका डबल करो। अगर ये 3 है तो हो गए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अगर ये 2 है हो गए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। या मैंने अभी बोला इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। चाहे आप ये याद रखो, दोनों का मतलब एक ही है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर।
और हर एक सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक मेटल का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब हम ट्राई करेंगे। केमिस्ट्री में है डी ब्लॉक मेटल्स ज्यादा होते हैं सेंट्रल मेटल्स, लेकिन कुछ मेटल्स कॉमन है जो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। उसमें ज्यादा कॉमन है आयरन, जिंक, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन। अदरवाइज तो मेटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम अपने लिए, ताकि हमारे लिए चैप्टर आसान होगा, अपने लिए एक हम रूल बना के रखेंगे ताकि ये इजी रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी कौन कौन मेटल बनाता है दो कोऑर्डिनेशन नंबर, आप थोड़ा अपने लिए याद करके रखो। इसमें आता है सिल्वर, इसमें आता है गोल्ड। ये दो है ज्यादा फेमस, गोल्ड और सिल्वर। जहां भी आप चेक करोगे सिल्वर, सिल्वर जब बनाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बनाएगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसके बाद इस चैप्टर में है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी 4 कोऑर्डिनेट बनाने वाले मेटल्स। कौन से मेटल्स बनाते हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? इसमें है बहुत सारे, इसमें जिंक आता है, इसमें निकल आता है, इसमें प्लेटिनम आता है, ठीक है, इसमें कॉपर भी आता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2-4 आप याद रखो। यानी कौन बनाते हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब है सबसे मशहूर जो इस चैप्टर में है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो बनाते हैं। इसमें आता है जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसमें आएगा क्रोमियम, इसमें आएगा कोबाल्ट, इसमें आएगा आयरन, इसमें आएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम मैंने यहां भी लिखा है। जब भी आप कोई बुक पढ़ोगे, किसी भी एंट्रेंस की बुक पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ोगे, प्लेटिनियम जो है ये बनाता है दोनों कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, प्लेटिनम, और इसमें आएगा मरकरी भी, मरकरी भी इसमें आता है, और भी बहुत सारे हैं, मगर ये काफी है अगर आप ये याद रखोगे इस चैप्टर में। हाँ, मैंने बोला था आपको अभी 2-3 मिनट पहले कि इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी होता है, यानी बहुत सारे मेटल्स बनाते हैं 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। उसमें 2 ज्यादा फेमस है, एक तो है आयरन और है क्रोमियम, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। मगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज अ रेयर, यानी इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बहुत कम है। ज्यादा आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल? नंबर ऑफ, सिंपली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या कोई स्टूडेंट कहेगा नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, या कोई कहेगा डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। सबका मतलब एक ही है कि मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड्स के साथ। तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर्स इस चैप्टर में मशहूर है, दैट इज 2, 4 एंड 6। अब हम एक और टर्म पे आएंगे। ये सारे टर्म्स आपको मदद करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक और टर्म पे हम आएंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये क्या है? देखो, ये जो लीगेंड्स होते हैं, मेटल होता है बीच में, सेंट्रल मेटल ये बीच में होता है, इसके सराउंडिंग्स में होते हैं लीगेंड्स। अगर 4 लीगेंड्स थे कैसे रहेंगे? अगर 6 लीगेंड्स थे, ये 6 लीगेंड्स कैसे रहेंगे? तो व्हाट्स कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? द अरेंजमेंट of ligands around the central metal in space। स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरह, याद है? The arrangement of ligands around the central metal in space is termed as coordination polyhedra, ठीक है। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी देखा 3 है मशहूर कोऑर्डिनेशन नंबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मींस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे, बीच में होगा मेटल। दैट मींस द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड्स
in which the metal forms two coordinate bonds will be the linear straight arrangement. तो हम ऐसे बनाएंगे, कोई कंपाउंड लेंगे, लेट इट बी लाइक दिस, या ऐसे लेंगे, मेटल बीच में होगा, यहां से होगा लीगेंड, ये बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां से होगा दूसरा लीगेंड। तो इसका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी द लीनियर शेप, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है द कंपाउंड्स इन विच द मेटल फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, coordinate bonds can have two geometries, tetrahedral as well as square planar geometries like this. तो हम बनाएंगे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, these complexes, these compounds have square planar or tetrahedral, square planar और tetrahedral geometries। तो देखो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा भी हो सकता है, ये जो 4 लीगेंड्स है ये रह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर अराउंड द मेटल, ठीक है, 4 मोनोडेंटेड लीगेंड्स। तो क्या बनेगी ज्योमेट्री, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इस ज्योमेट्री को हम कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। और जिन कंपाउंड्स में जो मेटल होता है, जैसे मैंने अभी कहा जिंक आता है, कॉपर आता है, ठीक है, जो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 कि जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसकी एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। दूसरी चॉइस है, इसकी दूसरी चॉइस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, वो है टेट्राहेड्रल। ऐसे आएगा, मेटल एक इधर होगा, एक लीगेंड, दूसरा लीगेंड ऐसे होगा, तीसरा लीगेंड ऐसे होगा, और जो चौथा लीगेंड होगा दैट विल बी इन द स्पेस ऐसे। अब बोर्ड है 2 डायमेंशनल, हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो हम ऐसे ही दिखाएंगे। ये है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो थोड़ा ड्रा करेंगे ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री को आप कहते हो टेट्राहेड्रल, इसको आप कहते हो टेट्राहेड्रल। इन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकलती है sp3। So there are the two possibilities, for the coordination number 4. For the coordination number 4, one is square planar arrangement, another is the tetrahedral arrangement. These compounds have a hybridization of DsP2 and these have the hybridization of sp3. Well, this is coordination polyhedra. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका होगा उनमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उनकी ज्योमेट्री ये होगी या तो उनकी शेप ये होगी। आगे जाके पढ़ेंगे हम ये शेप कैसे निकालते हैं। अब बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इस चैप्टर में सबसे कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होता है इसकी ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल, यानी 6 लीगेंड्स रहते हैं मेटल के सराउंडिंग्स में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन जिनमें ज्योमेट्री आती है उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगी 11th में, वो निकलती है sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने बोला किस किस का होगा, क्रोमियम इज द बेस्ट चॉइस, देन द आयरन, देन द कोबाल्ट, then platinum also, then mercury also. These can form coordination number 6. तो इनमें ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं ऑक्टाहेड्रल। कैसे दिखाएंगे ऑक्टाहेड्रल, बीच में मेटल दिखाएंगे, 2 बॉन्ड्स, ये हमने 11th में पढ़ा है ये ज्योमेट्री। एक लीगेंड यहां से दिखाएंगे, L मींस लीगेंड्स और मोनोडेंटेट में दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे दिखाएंगे।
तो इसको अगर थोड़ा हम ज्योमेट्री ड्रा करेंगे, इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इन कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन निकलती है वो होती है sp3d2, sp3d2। या देखो 11th में हम लिखते थे sp3d2, या स्टूडेंट्स खुद बोलते थे d2sp3। वहां पे स्टूडेंट्स फर्क नहीं करते थे, लेकिन इस चैप्टर में फर्क है। अगर लास्ट पे लिखेंगे D2 तो उसको कहेंगे, 2-3 क्लास के बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं इनर। फिलहाल आप छोड़ो, फिलहाल आप याद रखो एक D2sp3 या sp3d2। वो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का अरेंजमेंट है लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो दिखाएगा मेटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इट कैन हैव 2 अरेंजमेंट्स, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो बनाएगा, इट कैन हैव ओनली 1 अरेंजमेंट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अब किसी किसी मेटल में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इस चैप्टर में बहुत कम है। तो वो है एक उसका, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इनकी ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें एक एग्जांपल है, आयरन का एक कंपाउंड है, आयरन लेंगे मेटल और यहां पे लेंगे लीगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड 5, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लीगेंड। ये लीगेंड होता है डोनर लेकिन चार्ज के बगैर। इसमें 5 है, तो ये दिखा, ये 5 जो लीगेंड्स हैं ये रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री लाइक दिस। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है 11th में। तो इसमें 5 लीगेंड्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी 3 रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और 2 होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर और नीचे। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp3, और इन 3 बॉन्ड्स को हम 11th में कहते हैं ट्रायंगुलर बॉन्ड्स को, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और उन 2 बॉन्ड्स को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। मगर ये ज्योमेट्री है रियल, ये कॉमन नहीं है, ये है लेस कॉमन ज्योमेट्री। अब ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो हो गया ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर में सबसे मेन चीज जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। ये 2 चीजें हम क्लियर करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो पहले कुछ चीज हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ये आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक दिस। सपोज मेरे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने अभी बोला आपको क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, इसका चार्ज यहां ऊपर है +3, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन्स जो होते हैं, ये कभी आयनिक शक्ल में भी होते हैं, तो इसको कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कभी हो सकता है नेगेटिव, लाइक दिस, मैंने आयरन लिखा सेंट्रल मेटल, लीगेंड मैंने लिया साइनाइड, because cyanide ion is a ligand, it is an electron donor, all negative ions are donors। और यहां मैंने दिखाया -4, ये मैं दिखाऊंगा -4, यहां पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, यानी नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कभी हो सकता है न्यूट्रल, लाइक दिस, निकल, यहां पे हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड 4, निकल है सेंट्रल मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, तो ये है न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक, एंड दिस इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी आयन्स आल्सो, पॉजिटिव फॉर्म है। अब ध्यान रखो, बहुत खास चीज है इसमें, ये जो ये ऊपर चार्ज होता है इस पे, इस पोर्शन को मैंने क्या कहा नाम, इस पोर्शन को हम कहते हैं, ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस वाले हिस्से को।
इस पे जो ऊपर ये चार्ज होता है, ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इन दो का जमा होता है। किस किस का? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज ऑन द एटम इन द बॉन्डेड स्टेट, मेटल का चार्ज और लीगेंड्स का चार्ज, इन दो का जमा जो होता है, सम ऑफ द चार्जेस ऑफ मेटल एंड द लीगेंड्स इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी इन दो का जमा आएगा +3। या यहाँ पे देखो, आयरन का चार्ज और 6 साइनाइड्स का 6 साइनाइड्स का चार्ज, इन दो का जमा करो वो आएगा ऊपर। यहाँ पे क्या है ऊपर? 0, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे। पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूं जो आप याद रखोगे, ये खास बात है, तभी आपको आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज ऑन complex ion is equal to sum, यानी जमा होता है, sum of the charges of metal and the ligands, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे दिखाएंगे इसको, यहां होता है मेटल और यहां पे होते हैं लीगेंड्स, जो चार्ज यहां पे होता है ये इन दो का जमा होता है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे चार्ज पता है आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स द चार्ज ऑन द एटम इन द बॉन्डेड स्टेट, वो जो ये ऊपर चार्ज होता है ये इन दो का जमा है। तो यही मैंने ऊपर लिखा कि चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल एंड द लीगेंड्स, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही खास टर्म जो है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आता है नीट में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को पता है, इट इज द चार्ज ऑन द एटम इन द बॉन्डेड स्टेट। जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है, यह हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, अगर हम हाइड्रो HCl लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका +1 है। अगर हम लेंगे H2, तो यह बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है 100% शेयरिंग, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का? +1, चार्ज ऑन द एटम इन द बॉन्डेड स्टेट। जब एक एटम दूसरे डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस पर जो चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालना है, ठीक है। तो सीधे ट्राई करेंगे, बाद में हम इसका थ्योरी लिखेंगे। हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अमोनिया 6, ठीक है। तो इसको बाहर दिखाएंगे क्लोरीन 3। तो मुझे निकालना है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर। मुझे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसके लिए मुझे एक काम करना है, मुझे इस पे चार्ज ढूंढना है। यहाँ पे एक क्लोरीन, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं जो बाहर से होता है? दिस इज कॉल्ड एज एन आयोनाइजेशन पार्ट, एंड दिस ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक क्लोरीन का चार्ज जो है दैट इज Cl नेगेटिव, 3 का बनता है -3, तो इस पर आएगा +3, क्योंकि ओवरऑल में तो ये न्यूट्रल है। तो हमारा अब आया, यहाँ पे जो चार्ज है वो मैंने अभी बोला, यहाँ पे जो चार्ज है वो इन दो का जमा है। हमें किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का चार्ज हम रखेंगे X, अननोन, जो हमें निकालना है। अमोनिया लीगेंड्स का पता होना चाहिए। लीगेंड जो अमोनिया है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल लीगेंड, मोनोडेंटिक न्यूट्रल, इस पे चार्ज नहीं है तो +0, ठीक है। अगर होता तो हम लिखेंगे इक्वल टू दिस, तो X = 3, दैट मीन्स क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका चार्ज यहाँ पे है 3 +3। और मेटल का तो होता है अक्सर पॉजिटिव चार्ज, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अक्सर होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन तो सिंपल, आपको यहाँ पे चार्ज ढूंढना है, फिर इन दो का जमा करना है, जिसको निकालना है उसका क्या रखना है X, तो सीधे आपको ये आएगा। एक और बात, अगर आप यहाँ पे रूल निकालोगे, अगर सारे लीगेंड्स होंगे न्यूट्रल, अगर सारी लीगेंड आसन न्यूट्रल,
जो चार्ज यहां होगा वो सीधे इसका होगा, क्योंकि x + 0 इक्वल टू दिस, दैट मींस दिस +3 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने के लिए। फिर मैं इसका चार्ट बनाता हूं। अगर आपको यहां पे निकालना है K3 आयनाइजेशन पार्ट, कभी ये बाहर का हिस्सा होगा पॉजिटिव, मैंने अभी बोला आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये कभी नेगेटिव पार्ट होगा, कभी होगा पॉजिटिव पार्ट। तो इट इज लाइक दिस। मैंने साइनाइड यहाँ पे 6 दिखाए। तो पहले आप यहाँ पे चार्ज ढूंढो। इस वक्त जो हमारा कोऑर्डिनेशन पार्ट है दैट इज द नेगेटिव पार्ट, राइट साइड वाला, क्योंकि राइट साइड वाला हिस्सा हमेशा कंपाउंड में होता है नेगेटिव, लेफ्ट साइड होता है पॉजिटिव। पोटेशियम का चार्ज है +1, लेकिन यहाँ 3 है, हो गया +1 +1 +1, तो इसका आएगा -3। बस अब आप जबानी निकाल सकते हो। हमें तो इसका निकालना है चार्ज। x साइनाइड का चार्ज होता है -1, तो प्लस मैंने लिखा 6 इंटू -1, एक का बनेगा -1 तो 6 का बनेगा 6 इंटू -1। सम ऑफ द चार्जेस ऑफ मेटल एंड द लिगेंड्स इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, यानी इन दो का जमा यहां आएगा। मुझे इसका निकालना, तो हो गया x, एक साइनाइड का -1 इंटू 6, तो ये बनेगा -3 इक्वल टू दिस x। 6 इंटू -1 हो गया -6, तो x इक्वल टू -3 + 6, इसको शिफ्ट करो, मैंने 6 को इधर ले जाओ तो ये बनेगा +6, तो यहां आया 3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आया 3 +3। ठीक है, तो आसान है, इजी है ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए लीगेंड्स के बारे में कि लीगेंड्स का क्या है चार्ज। तो अब 1 2 3 एग्जांपल हम ट्राई करेंगे। अगर यहां पे हम लेंगे प्लेटिनम, ठीक है, जिस स्टूडेंट को पता होगा दो चीजें, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, वो बनाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो स्टूडेंट बना सकता है खुद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कशिर पट सो स्टूडेंट बनाए पाने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चीज आसन पता, ऑक्सीडेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो फिलहाल हम एक तो हमने पढ़ा, दूसरे की बात कर रहे हैं। प्लेटिनम, इथिलीन डायमाइन, और यहां पे दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहां से दिखाएंगे ऐसे। ये जो बाहर के क्लोरीन होते हैं ना, ये नहीं होते लीगेंड्स, दीज आर जस्ट आयंस, ये नहीं लीगेंड्स होते हैं। जो अंदर के क्लोरीन है ना, अंदर के ब्रैकेट के अंदर, वो है लीगेंड्स। अब पहले मुझे बोलो व्हाट इज EN। EN तो मैंने बोला था आपको, इथिलीन डायमाइन। इट इज बाइडेंटेट, लेकिन होता है न्यूट्रल। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर सकते हो। क्लोरीन जो है, क्लोरीन है Cl नेगेटिव फॉर्म में, यह है मोनोडेंटेट। आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे, क्लोरीन बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 2 क्लोरीन बनाएंगे 2, लेकिन ये है बाइडेंटेट, ये एक ही बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ 2 बार है तो 2 कितने बनाएंगे 4, 4 और 2 हो गए 6। तो एक चीज आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 6, जो मैंने बोला था इससे पहले क्लास में। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ये बनाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फिर से बोलता हूं कैसे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद 2 क्लोरीन्स एंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद 2 इथिलीन डायमाइन। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए आपको यहां चार्ज ढूंढना है। एक क्लोरीन का चार्ज -1, 2 का -2, यहां आएगा +2, इसका मुझे निकालना है। तो x इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द प्लैटिनम, जो हमें निकालना है। इथिलीन डायमाइन इज ए न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो 0। क्लोरीन का तो है, क्लोरीन अंदर से जो क्लोरीन लीगेंड है, एक का -1 तो 2 का बनेगा -2, मुझे लिखना था प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 2। x 0 तो गया, -2 शिफ्ट करो, ये बनेगा +2, दैट मीन्स x इक्वल टू 4, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड इज +4। ठीक, तो आप इजीली निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर्स। मेटल के 2 कैरेक्टर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर और होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 2 3 एग्जांपल हम ट्राई करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 0 भी होती है, लाइक दिस। कोई स्टूडेंट मत परेशान होगा, घर में बुक पे चेक करेगा ये, तो ये है
CO जो है इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इस वाले चैप्टर में इसको आगे हम कहेंगे कार्बोनिल, फिलहाल मैं लिखूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज ए न्यूट्रल मोनोडेंटेट। ये न्यूट्रल होता है और एक बॉन्ड बनाने वाला लीगेंड होता है, ठीक है। अगर आप यहां पे क्या चार्ज है, 1 नहीं, यहां पे 0 है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X रखेंगे। तो इसका क्या आएगा, ये 0 है, 4 तो 0 है, इक्वल टू 0, दैट मीन्स X इक्वल टू 0। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आते हैं, ठीक है। अब आप ट्राई करो, इस कंपाउंड में निकालो, 2-3 कंपाउंड्स में दूंगा, तो उनमें निकालो आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कोऑर्डिनेशन नंबर्स। दिस इज द क्रोमियम OX। लीगेंड्स की इंफॉर्मेशन मस्ट है, जिसको लीगेंड नहीं आएगा उसको नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसको एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो ये है हमारे लिए, ये है आयोनिक स्टेट में, ठीक है। व्हाट इज OX? OX इज कॉल्ड एज एन ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन, ये मैंने बोला था, ऑक्सलेट आयन, इसकी फॉर्मूला होती है CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, या कोई स्टूडेंट याद करता है C2O4-2। इसको क्या याद हम करते हैं, इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंड। ये एक ही बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। पहले क्लास में, इसे प्रीवियस क्लास में जो मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, तो एक बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कितने बनाएंगे, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 6 है। तो एक पॉइंट ये है। अब मुझे इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का X प्लस ये 3 है 3, एक का ऑक्सिलेट OX, ऑक्स बेल आसान छड़िए, ऑक्सिलेट आयन का चार्ज होता है -2। तो ए का चार्ज -2, 3 का कितना हो गया, 3 × -2 इक्वल टू द -3, बिकॉज सम ऑफ द चार्जेस ऑफ मेटल एंड द ligands is the charge on the complex ion। 3 × -2 that is -6 equal to -3। अब that implies -6 को शिफ्ट करो तो -3 + 6, तो X will be equal to the 3। This is the oxidation state of chromium। तो ये बहुत इजी है, हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, बहुत आसान है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना ये बहुत ज़रूरी है। एक दो और ट्राई करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे हम निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बाय इक्वेटिंग। Oxidation number of metal is calculated by equating charges of sum of the charge of metal and the ligands with the charge on the complex ion। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर्स are calculated, oxidation number of metal is calculated by equating sum of the charges of metal and the ligand with the charge on the complex ion। तो इसका चार्ज हम X रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी थोड़ा याद करते हैं खुद। जैसे मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जिंक, निकल होता है, और प्लेटिनम और कॉपर होता है। चेंज भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा याद भी, होमवर्क भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे लिख के रखता हूँ, इसको आप याद करिएगा। वो ये है सिल्वर। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, मैं यहां लिखता हूं मेटल, यहां पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेटल, सेंट्रल मेटल। थोड़ा आप इस पे एक्सरसाइज करिएगा घर में, क्योंकि MCQ तो फायदे। सिल्वर लेंगे, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +1। डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसमें हम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम पास करने के लिए, एंट्रेंस पास करने के लिए ये जरूरी है। तो हो गया एक। अब आप याद रखो आयरन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होता है। +2 फेरस, जिसको हम कहते हैं फेरस फेरिक, कभी +4 भी होता है, +6। मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबल, इस वाले चैप्टर में आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में, +2 +3 इसका निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कोबाल्ट और कॉपर, इनका मैं दोनों लिख, कोबाल्ट एंड क्रोमियम इकट्ठे लिखता हूँ, कोबाल्ट एंड क्रोमियम +6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर रहता है +3।
और भी होता है जो मैं बार बार कहता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और हम लिखेंगे इसमें निकल। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक, तो इसी तरह जिंक, जिंक का भी 4 आता है और इसका भी है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ठीक है, तो पहले आप याद करो, मैं और लिखता हूं इसमें 2 4। तो मैंने लिखा सिल्वर, तो हम 1 2 और लिखते हैं। हम यहां लिखेंगे कॉपर। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है कॉमन, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है, +2 भी, जिसको हम कहते हैं ना क्यूपरस और क्यूप्रिक। तो ये आप जबानी एक्सरसाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत चैप्टर को इजी बनाने के लिए। और भी है, प्लैटिनियम भी है। चलो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ 2 3, पहले आप ये याद रखो। तो इसके लिख के रखो ये सिल्वर, सिल्वर का 2 +1, जो ये बाकी मैंने लिखे। दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए याद करने के लिए जरूरी है। 1 2 में और लिखता हूं प्लैटिनम। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 भी, और उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। लेकिन इसी प्लैटिनम का कभी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। तो ये आप याद रखो, ये दोनों दिखाता है। हाँ, इसी तरह मरकरी, मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अक्सर 6 भी होता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस 2 होते हैं, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी का आंसर। ठीक है, तो अब आप होमवर्क लिखिए रखो। होमवर्क, ऑक्सीडेशन नंबर्स, determine coordination number and oxidation state of the central metal in following complexes। ठीक है, इन मेटल्स में, इन कॉम्प्लेक्सेस में आपको निकाल के लाना है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैं रफली बनाऊंगा। प्लैटिनम, तो यहां आई से लिखेंगे। ठीक है, मैंने इथिलीन डायमंड लिखा 3 टाइम्स मैंने इथिलीन डायमंड लिखा। ये बहुत आसान है। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड K4 आयनाइजेशन पार्ट, कोई न्यूट्रल होता है, किसी का हो तो देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव, कभी ये होगा बाहर से होगा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा होगा नेगेटिव। तो ये ऐसे है, हो गए 2, और भी 2 4 का आप ट्राई करो। आप जबानी ट्राई कर सकते हो, इतना मसला नहीं है ये। और इसको पहले ही है नेगेटिव, मैंने इसमें ऑलरेडी दिखाया ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो एक और आप ट्राई करो। अल्युमिनियम, यहां दिखाओ ऑक्सलेट बाइडेंटेट, जिसका चार्ज -2 रहता है, तो इसको ऊपर -3 दिखाओ। ठीक है, और भी 2 4 आप लिखो। प्लैटिनम, क्लोरीन 2, अमोनिया 2, वाटर 2, इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो मैंने यूं ही बोला। ठीक है, और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो उनमें आप ट्राई कर सकते हो। तो अब आप याद रखो, आज की क्लास में हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, इनके बगैर चैप्टर नहीं चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू मेक ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक स्टूडेंट कैसे बना सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाए डायरेक्टली, तो आप कैसे बनाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडे।